Welcome to Ranga and Paul Talk Football Podcast. Hey guys, we are here back again to discuss about the midweek Premier League fixtures. So please like, share and subscribe guys. ये जो मिड वीक फिक्चर्स है बहुत बहुत मज़ेदार फिक्चर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे मैचेस होने वाले हैं. मैं तो वैसे भी बहुत गंदे तरीके से आर्सेनल के मेरे को बहुत आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू से समथिंग अबाउट आर्सेनल, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो रहा है. क्योंकि मैं देख मतलब आई एम बेसिकली इट्स लाइक आई एम वी आर आउट ऑफ एवरी कॉम्पिटिशन. मैं क्यों देखूँ? सो पाल यार ये मतलब इट्स अ वेरी वेरी बैड सिचुएशन. आफ्टर आफ्टर 2 और 3 years मेरे को ये फेस करना पड़ रहा है. राइट पाल, कैसा है भाई? तू कैसा है? बता बता तेरा क्लब क्या चल रहा है, कैसा है? तू तो खुश होना चाहिए. तू तो एफ ए कप में तुम्हारा अभी है. Morank Pive, Megombi को रहा था ना Mokembo. या तो so first of all, guys, just before we start, please like the video, subscribe to the channel, and comment whether you agree or don't agree also with us. Also, I think you don't agree with our takes also, but eventually we are always right. But at least. So this is the episode where we discuss the aftermath after the storm. ऐसा बोलते हैं ना, silence after a storm. काम उस वे बिफोर द में तो स्टॉर्म. but काम before होता है, after भी तो वहाँ काम होता मतलब होगा काम आफ्टर ना. द स्टॉर्म बिफोर द स्टॉर्म. मतलब ये आर्सेनल के लिए परफेक्ट सेगवे है. राइट Yeah, क्योंकि आर्सेनल जो डार्बी मैच है उसमें स्टॉर्म आ भी सकता है. सो इट्स yeah. काम क्योंकि बिफोर द स्टॉर्म, और स्टॉर्म तो हो भी चुका है. क्योंकि before we had उस वे में कि कल जो हमने रिकॉर्ड किया था, तो it was कि like our raw emotions थे कल उस वे में, क्योंकि as a neutral fan also और as a Arsenal fan also उस वे में कि होपफुलनेस. सडनली कि हाँ कि रॉ इमोशंस क्या आते हैं मैच के बाद करंटली, कि मैं कितना डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ या हाउ आई एम फीलिंग अबाउट दिस मैच, एटलीस्ट दिस मैच के. पर नाउ आफ्टर यू हैव मूव्ड आउट उस वे में, you have lived a whole day with this torture current, and now you are seeing कि मतलब you have calmed yourself a little bit in that way कि now you can see, मतलब एक 10,000 feet वाला व्यू होता है ना देखने के लिए, तो overview में तुम now you can see the to the video how sorry not to the club कि आर्सेनल के साथ अब हो क्या रहा है, कि now you are really finding कि अरे ये भी गलत है यार, इसमें तो कि टियरनी को क्यों खिला रहे हैं भाई, ये तो लोन पे चले जाना चाहिए था. कि व्हाई डिड वी सेल एमिथ स्प्रो जो ईएसआर जो भी है उसको हमने क्यों बेचा. एनकेतिया स्टिल और हमने रीस नेल्सन बेचे, बट हमने रिप्लेसमेंट क्यों नहीं किए उनके. और नेवर इन 5 years व्हाई वी बॉट अ स्ट्राइकर उस वे में और अ प्रॉपर विंगर, कि ट्रोसार्ड इज आल्सो नॉट अ प्रॉपर विंगर, ही इज काइंड ऑफ इनसाइड फॉरवर्ड इटसेल्फ उस वे में. तो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस अराइजिंग नाउ, कि क्वेश्चंस बढ़ते ही जा रहे हैं. एंड नाउ is Tottenham is the answer for this question or Tottenham will further exacerbate कि मतलब आगे भी और क्या होने वाला है. What do you think? आई थिंक इट्स मोर अबाउट कि जो तूने बोला वो सही है. टॉटनहम इज नॉट द आंसर एनीवे. कि हम लोग Hmm. आई मीन दिस इज अ वेरी क्या बोल सकते हैं कि कोई रिजल्ट मतलब आर्टेटा इज ऑन दी कटिंग ब्लॉक राइट नाउ. सो आर्टेटा मतलब वो अपने आप को उसने खुद के कटिंग ब्लॉक में ला दिया. अब वो कुछ नहीं कर सकता. ही कांट डू एनीथिंग. सो ये मैं बोल रहा था ना उस दिन कि ये वेंगर वाला एरा स्टार्ट हो गया. वेंगर जब लास्ट में था ना, वो टॉक्सिसिटी वो सब नेगेटिविटी जब स्टार्ट हुआ था, एंड वो वाला एरा अभी स्टार्ट हो गया. एंड फैंस हैव स्टार्टेड लूजिंग होप. अभी हर बंदा आर्टेटा इन नहीं है. अभी पहले इस सीजन के स्टार्टिंग में एवरीवन वाज आर्टेटा इन. उसके बाद उसने एक्चुअली तो देखना यार, एमिरेट्स आई थिंक आई हैव टू स्ट्रेस अबाउट वन ऑफ द गाय आई वाज वाचिंग IFTV टर्किश ने एक स्ट्रेस बोला था, एक पॉइंट. उसने बोला था कि वी एमिरेट्स इट्स द मोस्ट कॉस्टलीस्ट टिकट. ओके यू हैव टू गो, मतलब लंदन का सबसे कॉस्टलीस्ट टिकट, मतलब नॉट in London, basically in Europe, it's the most costliest ticket to watch a match. And then you have basically given a contract to basically to a manager who is almost the second most paid. मतलब सोच सकता है, he has not proved anything, he has not won Exactly. anything, but still he has got a contract offer which is like basically तो बोल सकता है he is in the top. Pep से just नीचे है. पेप से जस्ट नीचे है. बट वट हैज़ ही डन? नथिंग. ही हैज़ नॉट. सो मतलब क्लब ने तो इस पे पूरा इन्वेस्ट किया है. तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? मेंटालिटी क्या होना चाहिए? ओ फक, दैट मीन्स वी हैव टू चैलेंज फॉर ऑल द क्लब्स. वी हैव टू एटलीस्ट चैलेंज फॉर ऑल द कप्स, एंड ऑल्सो वी हैव टू विन.
दैट मीन्स वी शुड बी इन अ विनिंग स्टेज, मतलब हम लोग विनिंग स्टेज में रह के ही तो ऐसे कर सकता है, मतलब हम लोग जीत रहे हैं, काफ़ी चीज़ों से जीत रहे हैं, देन यू बेसिकली हैव, क्योंकि क्लॉप को उस टाइम ऐसे ही दिया था लिवरपूल ने, राइट, व्हेन दे स्टार्ट विनिंग दे गिव हिम अ बम्पर कॉन्ट्रैक्ट, राइट, उसके पहले तो थोड़ी दिया था। पेप तो चल ठीक है, ही इज़ अ वेरी मिसनॉमर, आई थिंक ही इज़ ऑल्सो इन मैन सिटी एंड ही परफेक्टली डिजर्व्स बिकॉज ही इज़ अ वेरी हाई कैलिबर कोच, राइट। एंसेलोटी से भी उसको ऊपर क्यों देना है भाई, इसको ज़िनेडिन, मतलब लिटरली ज़िनेडिन ज़िडान यूज्ड टू प्ले, ही डिडंट गेट दिस मच मनी आफ्टर विनिंग ऑल दीज, मतलब तो इसका मतलब Arteta is 3 basically, Champions League in a row. हाँ exactly, and Arteta is basically saying कि he has put himself in his own मतलब chopping block, उसको खुद को मना कर देना चाहिए था कि no don't, I don't want this kind of right praises, and also there is one other point which I have to stress is basically तू जो बोल रहा था ना साइनिंग कर रहे इतने लोगों को बेच दिया, राइट, तो अगर एक नेगेटिव माइंडसेट में देखा तो एमिल स्मिथ-रो को क्यों बेचा, क्योंकि आई थिंक ही इज फार बेटर देन मिकेल मेरिनो बिकॉज ही हैज द एबिलिटी टू ड्रिबल पास Exactly. प्लेयर्स, राइट, मतलब वो कम से कम मिडफील्ड में बॉल रिसीव करके वो आगे बढ़ सकता है, राइट, ही इज नॉट फिजिकली गुड, ही इज नॉट गुड फॉर सेट पीसेस, वो सब में हम लोग समझ रहे हैं बिकॉज ही इज नॉट अ क्लिनिकल गाय एज वेल, राइट, बट एटलीस्ट ही हैज द एबिलिटी टू ड्रिबल पास प्लेयर्स, उसके पास थोड़ा बहुत सेंस है, उसे फुलम इज यूजिंग इट, Marco Silva is using Emil Smith-Rowe like anything. He is also using Yes. Alex Iwobi like anything because Alex Iwobi को उसने देख लिया कि Alex Iwobi is good in this position और वो जाके सेंटर बैक को नहीं खिला रहा, राइट, एलेक्स इवोबी उस पोजीशन में अच्छा है इसलिए उस पोजीशन में ही खिला रहा है, एंड ही इज नॉट पुटिंग एलेक्स इवोबी तू जाके सेंटर बैक खेल भाई क्योंकि तो ना तू बहुत अच्छा पोजीशन आगे खेल रहा है बट वी नीड यू इन द सेंटर बैक, गो एंड प्ले। तो मार्को सिल्वा समझ रहा है कि कहाँ पे लोग कहाँ खेलते हैं, राइट, तो ही इज यूटिलाइजिंग द प्रॉपर प्लेस, बट आर्टेटा हैज फंबल्ड हिज ओन ऑप्शंस राइट नाउ। ओके देन तू बोल रहा है कि भाई ठीक है, ये नेगेटिव वाला माइंडसेट हो गया, एक पॉजिटिव वाला माइंडसेट मैं बताता हूँ कि उसने 70 मिलियन समथिंग 80 मिलियन समथिंग उसने खरीदा लोगों को, मतलब स्टर्लिंग तो नहीं, मतलब आई थिंक मिकेल मरीनो, दैट गाय, कैलिफ्यूरी, Havertz. हैवर्ट्स, इन सबको खरीदा ना, मतलब पिछले सीजन की बात कर रहा हूँ, पिछले सीजन में जो अच्छा. जो लोग आए थे, कैलिफ्यूरी आया था और मिकेल मरीनो आया था, राइट, 70 और मिलियन में दोनों आए थे या 60 समथिंग में, और उसने बेचा भी तो उतना ही, राइट, मतलब इस सीजन की बात कर रहा More हूँ, than that. More than that. More मोर than देन that. दैट उसने बेचा मोर देन दैट, तो इसका मतलब ये है कि वी हैव टू गो फॉर जनवरी, राइट, वी हैव टू गो फॉर जनवरी, मतलब इसका मतलब नेट स्पेंडिंग इसका अच्छा है इस सीजन, तो मतलब जनवरी क्यों नहीं जा रहा है भाई, भाई मैन सिटी को पता चल गया उनके में प्रॉब्लम है, दे साइंड ओमर, मतलब दे साइंड वन ऑफ द बेस्ट इन फॉर्म स्ट्राइकर्स राइट नाउ हु इज स्कोरिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गोल्स, आई डोंट नो ही इज प्रूवन येट बट इट्स अ गुड डायरेक्शन, राइट, उन्होंने एक बंदे को तू क्यों नहीं आसल क्यों नहीं सेंड कर सकता उसको, उमर मोमूश को क्यों नहीं सेंड कर सकता, नाउ द टॉक्स हैज बीन प्रोग्रेसिंग, एक और बंदे को अभी सिटी के साथ अभी टॉक्स चल रहा है कि दे हैव ऑलमोस्ट कंफर्म राइट नाउ, तो दे हैव साइंड 2 प्लेयर्स राइट नाउ क्विक इन अ वेरी क्विक फैक्शन, ये क्यों नहीं कर सकते ये अभी, why not go to Barcelona saying that put pressure on Dani Olmo कि आजा भाई यहाँ पे, मतलब why not do this, right, why not be Man City, and always after every interview he's saying we no I don't necessarily need a striker, मतलब उसका वो ये explicitly नहीं बोल रहा बट उसके इन्वेंटो यही है कि आई डोंट नीड अ स्ट्राइकर, राइट, तो फिर कहाँ से उसको स्ट्राइकर आएंगे फिर, Yeah, look at his comments in that match कि उसने बोला क्या. एग्जैक्टली, एंड ही इज ब्लेमिंग अबाउट द बॉल एक्सक्यूजेस, मतलब ये एक्सटिंक्शन टाइम में वेंगर भी ऐसे ही कर रहा था, ही इज मेकिंग लेम एक्सक्यूजेस, राइट, लास्ट टाइम एक्सटिंक्शन में, एंड नो वन वाज अबाउट टू हियर इट, नो वन वाज हियरिंग इट, बेसिकली एवरीवन इज सेइंग भाई क्या चालू है, वो व्हाट तेरा प्लेयर आईडी क्या है ये सब अभी, मतलब एवरीवन इज बेसिकली ऑन हिम राइट नाउ, सो ये टॉटनहम मैच में व्हाई आई एम बेसिकली सेइंग व्हाट आई एम बेसिकली सेइंग इज when you start believing this kind of believing that you can't achieve results, right, अभी तो उसने सोच लिया है, right, ये नेगेटिविटी जब स्टार्ट हुआ है लास्ट, मतलब ये 3-4 महीने में, बिकॉज एवरीवन स्टार्टेड इंजर्ड, मतलब ये जो सेट पीस वाला जो चीज़ है ये सब चीज़ है, द प्रॉब्लम इज कि व्हेन यू स्टार्ट डूइंग द सेम पैटर्न्स, राइट, व्हेन यू स्टार्ट, मतलब व्हेन यू पुट too much effort on a set piece, पहले ऐसा था कि you play the set pieces and you are doing it good because Can you just admit the photo I've just in the share screen? Can you just add it and then you can speak that? Just check that image. Add it in the screen. Just before you spoke talent ID. So Ranga, just before you proceed on the other things, there are so many things to talk about. कि Kroenke वगैरह, transfer window वगैरह. Just look at the talent ID of Edu
and Mikel Arteta. And I think Mikel Arteta has the final say in these things, in my view. कि जो उसको second highest manager जो बना चुके हैं वो में, तो you can't give the second highest manager in that way और फिर बोलो कि he doesn't have the power also. तो power के बिना के पैसे देगा ही नहीं उस वे में. So now look at this image and see कि how they have performed in that. और talent ID क्या है इसमें? How इस पूरी list में how many are successful out of these? कितने? 5 8 Yeah, I think You tell me. मतलब You you tell can me. go with position, right? I mean, what do you mean by Yeah. successful? Successful is basically, I would say decent signing. I would say मतलब तू गिन सकता है Ben White, In the Timber, front line. front line तो Okay, हाँ just वही let, तो that is okay, that is the let's start from the back. Let's start. let's I start think from the David back. Raya is Okay, a decent signing. I मतलब would Ben consider White, decent Julian signing. Timber वो सब तो दोनों चूतियां हैं. Gabriel बस और यहाँ पे Gabriel. मतलब और Ricardo Nobody there. Calafiori. I would say Ricardo Calafiori because he's not because Not he's now, but you can't say it now. You can't say it now. At least perform in somewhat, and then you मतलब can say he's a I मतलब signing. it's मेरे हिसाब से it's a good signing. I think you And मेरे he's a हिसाब से defensive suspect also in that defensive manner. perspective में he has not shined because he's playing in a हाँ. position where he's not used to, right? We need, and that is why I trust him in the sense कि I've seen him, so that's why I trust him. But I've seen Jacob Cuvier as well, right? He's a very poor player. Pablo Mari को भी देखा, he's a very poor player. Austin Trusty, I don't know, I've not seen him, but I think I'm sure that I he think you also must be can't poor. count more than 5 in this list. Yeah, exactly. I agree. Out of all 30 और they have signing कि 30 से ज्यादा उन्होंने साइंस किए हैं. तो and you are thinking कि 5 और 3 decent है. तो what is the ratio? कितना? 1 by Yeah, 6. 1 by Only 6. 15-16% is the ratio. कि मतलब 15% is his talent ID. Yeah, and Consider तेरे को this. पता है विलियन मार्किनियोस एक्चुअली लोन से आया था, उसको वापस लोन में बेच दिया. Exactly. And why not play him, भाई? Why not play him? That is a very shocking विलियन तो decision. इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था ब्रो. विलियन आया यहाँ पे, ही जस्ट गिव 3 असिस्ट इन द फर्स्ट मैच. उसके बाद वो फेड अप हो गया कि मुझे खेलना ही नहीं है आर्सेनल के लिए, एंड ही टेयर हिज ओन कॉन्ट्रैक्ट डाउन कि मुझे नहीं Yeah. चाहिए भाई यहाँ पे, कि मुझे तेरे से नहीं चाहिए पैसे. आई डोंट वांट मनी फ्रॉम यू कि मैं बैठूं इस टीम में जैसे रैशफोर्ड इज डूइंग करंटली तो मैनचेस्टर यूनाइटेड. बहुत लोग करते हैं, मेनी प्लेयर्स डू. पर यहाँ पे यू सी कि विलियन ने तो सीधा मना कर दिया कि डोंट वांट टू इट बी, जो एलेक्सिस सांचेज ने किया था. जब से वो एंटर किया था उसने बोल दिया था कि आई डोंट वांट टू बी हियर. तो उसी वे में तो अगेन तो आई थिंक जो फ्रंट लाइन में तो ब्रो यू कैन सी देयर इज नो सक्सेस देयर अपार्ट फ्रॉम लाइक हाफ सीजन ऑफ हिसुस. हाफ सीजन ऑफ जीसस. इवन ट्रोसार्ड इज अ डिसेंट प्लेयर. मतलब मतलब इवन जेसूस को तो मैं साइनिंग बोल ही नहीं सकता. मैं ट्रोसार्ड को बोल हाँ. सकता हूँ इट्स अ गुड एनफ साइनिंग. या मतलब फॉर ही बट इज नॉट नॉट इन इज अ स्टार्टिंग 11 साइनिंग. स्क्वाड प्लेयर के लिए हाँ, है ट्रोसार्ड. ही इज ए स्क्वाड प्लेयर साइनिंग. या एग्जैक्टली यू सेड ही इज नॉट अ स्टार्टिंग 11 साइनिंग में जहां पे तुम्हें लेफ्ट विंग पे तुम्हें इंप्रूव करना ही था. क्योंकि यू रिमेंबर जब मुड्रिक के कनेक्शन आए थे कि वो आने वाला है यूक्रेन से आर्सेनल, और एवरीवन मुड्रिक वाज वर्किंग फॉर आर्सेनल आल्सो उस वे में ऑन इंस्टाग्राम और एनी एवरीवेयर. तो जब मार्टिनेली वहां था तो ही वांटेड अ सब्स्टिट्यूट टू हिम आल्सो कि एटलीस्ट द मुड्रिक विल सरपास हिम और ही कैन बी अ गुड बैकअप टू हिम. तो वो दोनों ही नहीं हुआ. एंड यू बॉट हु ट्रोसार्ड हु स्कोर्स एंड ही कैन ओनली प्ले इन द बेंच में स्क्वाड, नॉट जस्ट स्टार्ट. और रहीम स्टर्लिंग की तो छोड़ ही दो, यू जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस स्टर्लिंग इन दैट मैनर. एंड सी हाउ मेनी आर्सेनल चेल्सी रिजेक्ट्स आर इन देयर. I mean, I'm looking at the goalkeeper department. I think उसने इतने लोगों को साइन किया क्या? Aaron Ramsdale, Matt Turner, Alex Runarsson, Matt Ryan. मार्टिन Oh, एंड वो नेटो को तो गिना ही नहीं अभी. नेटो भी साइन किया है. हाँ, I नेटो इज think द सिक्स्थ ओनर. okay, Bro, हाँ, if you yeah. look at the quantity now इनमें 3 4 7 और 7 11 उसने 11 लोग खरीदे हैं जस्ट डिफेंडर्स एंड 5 गोलकीपर्स. तो बोलेगा कि बैक 5 जो होता है यू हैव बॉट लाइक 16 प्लेयर्स फॉर दैट Yeah. एंड आई थिंक ओनली वन इज डिसेंट, गेब्रियल. और जो उसका सेकंड टियर जो बोलेगा दोस कैन बी कि डेविड राया, बेन वाइट, टिम्बर और कालाफिर, दैट सेकंड टियर उसमें में. और जो एब्सोल्यूट सक्सेस है इसमें में गेब्रियल ओनली. और सीधा मिडफील्ड में ओडेगार्ड इज गुड. आई थिंक ओडेगार्ड इज गुड. थॉमस पार्टे आई थिंक दैट इज वेरी गुड. और डेक्लन राइस एवरीबॉडी नो कि ही इज अ मिड बट ही इज अ वेरी गुड मिड प्लेयर उसमें यू कैन से. तो मतलब मिडफील्ड में भी इफ यू सी ही हैज बॉट लाइक 8 प्लेयर्स, उसमें भी 2.5 आर गुड उसमें में. इवन थॉमस पार्टे को जब सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है तुम्हारी, ही इज ऑलवेज इंजर्ड मोस्टली.
और उसके बाद वो रिकॉर्ड भी नहीं था, और फ्रंट लाइन तो यू जस्ट गेट इट अवे। तो आई थिंक कि जो उसका रिकॉर्ड है टैलेंट आईडी में, इट्स अ राइवलिंग टू टेन हाग उसमें में। जो टेन हाग का राइवल था कि एंटनी खरीद रहा है, वो सब खरीदे, जो भी उसने खरीदे बेसिकली, तो इट इज राइवलिंग दैट हिज ट्रांसफर जो उसने 400-500 मिलियन जितने भी स्पेंड किए। दैट्स व्हाट वी ऑलवेज से कि डोंट गिव द पावर टू अ मैनेजर इन दैट वे। कि वो गार्डियोला क्या वो मार्मुश को वो स्काउट कर रहा है क्या उस वे में, कि दे हैव अ स्काउटिंग टीम। यू रिमेंबर हमने सेंटी से वो सिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आई थिंक कि दे हैव जस्ट बिकम ए लेजी, जो उन्होंने समर में किया ना, कि दे हैव जस्ट बिकम ए लेजी एंड ग्रांटेड वे में, उस वे में कॉम्प्लेसेंट बेसिकली, कि हाँ जीत ही जाएंगे बिकॉज दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वी आर ऑलरेडी टॉप 1, वी आर ऑलरेडी टॉप, हम लास्ट सीजन जीते उस लीग। और आर्सेनल ने कुछ ऐड नहीं किया, और लिवरपूल ने तो बिल्कुल ही ऐड नहीं किया। इवन दे हैड किएजा, वो कभी खेलता भी नहीं है, वो में भी काराबो में भी वो सब्स्टिट्यूट आता है। तो दे हैव नॉट ऐड एनी एडिशन टू देम और स्ट्रेंथन देयर स्क्वाड करंटली। तो उनके पास वो दे बिकेम ए कॉम्प्लेसेंट कि हाँ इससे भी इस सीजन चली जाएगा, लेट्स सी नेक्स्ट सीजन क्या होता है दूसरे में। बट नाउ दे वोक अप, और उन्होंने देखा कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ब्रो, जस्ट लिसन अबाउट द साइनिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि फर्स्ट 13-14 डेज में, 12-13 डेज में दे हैव साइंड 2 प्लेयर्स नाउ जो उनको चाहिए। And look at the Arsenal कि bro 23rd दिसंबर पे साका was injured. You knew कि 7 दिन पहले ही वो injured था, and now you let it go, this fixture list go। कि I think अगर तुम साइन भी करोगे ना now इस वे में, तो it becomes a too late to get anything out of it basically। अगर जो भी तुम्हारी distant hope है ना उस वे में, तो वो तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। अगर if you lose to buy someone after Tottenham, after Aston Villa, after Brighton, जो मैचेस हैं फिक्सचर्स नेक्स्ट 3-4 है, अगर तुम्हें वो अगर वो जो क्रूशियल फेज है वो चला ही गया, तो क्रूशियल प्लेयर्स लेके फायदा क्या है उस टाइम? यू हैव बिकम ऑलरेडी टू लेट उस वे में। Yeah, agreed. I think it's a very good point which you've said. I think यहाँ से ये जो signings को तुमने जो दिखाया, I think it shows, it should shed some आई light ओपनिंग। for our viewers. भाई ये देख लो, मतलब look at the Arsenal जो example जो Arsenal के जो fans हैं, जो मिकेल आर्टेटा supporters हैं, I think मतलब दो ही हैज़ डन, मतलब हम लोग ये नहीं बोल सकते वी आर शैम्बल्स ऑफ अ क्लब, क्योंकि उसने काफ़ी स्टेबलाइज किया है। बिकॉज वेंगर जो टाइम था वी वेर शैम्बल्स, दैट आई कैन से, मतलब इट वॉज रन इन अ वेरी सिम्बॉलिक वे, कोई डिसिप्लिन नहीं था, मतलब एवरी वन वॉज, मतलब ये जो चीज़ है, ही हैज़ ब्रॉट एटलीस्ट क्वाइट द स्टेबिलिटी विच वी वांट, बिकॉज रेवेन्यू जनरेशन अभी स्टार्ट हुआ है। आर्सेनल फुटबॉल क्लब हैज़ बीन स्टार्टिंग, मतलब इट्स गेटिंग रेस्पेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। काफ़ी अच्छा मार्केटिंग कैंपेन भी स्टार्ट किया है एडिडास के साथ। तो मतलब यू हैव टू गिव क्रेडिट्स टू आर्टेटा, बट आई थिंक इट्स टाइम टू आउटग्रो, मतलब जो आर्टेटा एग्जैक्टली whatever he has done for the team, because उसका यही team है। But basically since he has signed the contract, so he is going to be the मतलब he is under immense pressure now। अभी मतलब उसके पास कोई चारा बचा ही नहीं है, उसको सैक करने का एक ही ऑप्शन है, राइट? जो उसने लास्ट सीजन किया था वो वही था कि जहां तक वो पहुंचा सकता था उसने वो पहुंचा दिया। काइंड ऑफ ब्रेंडन रॉजर्स जो तुम वो एग्जांपल्स को देते हो, ब्रेंडन रॉजर्स और इन मतलब लिवरपूल में, और वो क्या रेनियरी इन चेल्सी, कि मरीनो जस्ट आने से पहले कौन था? रेनियरी वहां पे था, ही फिनिश सेकंड आल्सो, ही वाज ऑलमोस्ट इन द एफए कप विनिंग आल्सो इन दैट वे उसमें में, बट ही वाज नॉट द पर्सन टू गेट इट ओवर द लाइन। देयर आर फ्यू पीपल हु कैन गेट ओवर द लाइन। तो ओवर द लाइन करना इज इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी बिग स्टेप। वो जो यहाँ पे साइन लाइन के इस साइड रह जाते हैं और लाइन के इस साइड चले जाते हैं, देयर इज अ बिग डिफरेंस इन दैट, जो कर पाते हैं। सो दैट्स व्हाट ही इज नॉट दैट गाय, एज यू परफेक्टली सेड। या सो मतलब यही, आई मीन इट्स अ वेरी गुड एनालिसिस जो तूने बोला कि हम बहुत अच्छे से हमने एनालाइज किया है। तो मतलब यही हुआ ना कि पाल की आर्टेटा हैज डग हिज ओन ग्रेव, मतलब कोई और चारा बचा ही नहीं है, बिकॉज पीपल हैव सपोर्टेड हिम, द क्लब हैज सपोर्टेड हिम फॉर 6 more years। If he has to exist more, he has to sign players in January. There is no other option. There is no other way he's surviving this season. And obviously, he will survive the season because of the contract. But he's Exactly. going to start the next season. I don't think so. People will give him another bumper $1 billion and जाके तुम पूरा ये स्क्वाड को पूरा डिस्ट्रक्ट करने के लिए, बिकॉज वी नीड अ मिडफील्ड रिवैम्प। मतलब मिडफील्ड जो है वो खत्म हो चुका है। थॉमस पार्टी इज नॉट द थॉमस पार्टी एनी मोर। And he's out of the contract जब से also. मतलब when you start Jorginho at this point of time, right, that means you सोच लो कि you have lost the plot,
That means he, as a club, we have lost the plot. मतलब जॉर्जिनियो is playing 90 odd minutes. भाई वो बंदा 120 minutes कहाँ खेल सकता है? 90 minutes जब नहीं खेल पाता, right? तो मतलब you have lost entirely the plot. And who do you bring after when you need a goal? You bring Kieran Tierney, जो बंदे को होना भी नहीं चाहिए क्लब में, राइट? इफ मतलब इतना गंदा प्लेयर तो नहीं है कि आर्टेटा की सिस्टम में वो आता नहीं है. आई डोंट थिंक सो. दैट इज बिकॉज ऑफ अ प्रेफरेंस फ्रॉम आर्टेटा, बिकॉज ही हैज साइंड सो मेनी लेफ्ट बैक्स दैट ही वांट्स देम नॉट टू ओवरलैप. बट कियरन टियरनी, उसके पास अंदर से ही वो है, एक नेचुरल लेफ्ट फुटेड प्लेयर है, एंड ही वांट्स टू ओवरलैप. तूने देखा होगा कोई भी अपना राइट बैक ओवरलैप कर रहा है, ना लेफ्ट बैक ओवरलैप कर रहा है, तो सेम पैटर्न उनको, मतलब एवरीवेयर एवरी टाइम दे आर ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स इनसाइड. तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि लेफ्ट बैक के जो क्रॉसेस होते हैं, राइट बैक से क्रॉसेस होते हैं, जो विंगर्स को भाई अंदर जाओ ना. But you have never seen this option, so that is why na, it's sort of, he dug his own grave in sort of, first the season started, everyone was with him because at least he could grind out results, वो था. But अभी वो results भी खत्म हो चुका है because no one is able to score those things. And the second thing, Arsenal is not known for set pieces, right? Arsenal is not known for these kind of ugly tactics which we employed. चलो ठीक है, वी शुड बी रफ, आर्सेनल आर नॉट द लाइट वेट एनी मोर, वो बोल सकते हैं. बट वो एक अच्छा मेंटालिटी वो लाया था उसने. But it has become more and more stressed on the negative part rather than the positive part, right? वो एक एक्सट्रीम चला गया वो. हाँ, एक्सट्रीम चला गया ना, तो वो क्यों, ही हैड टू कंट्रोल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, राइट? टाइम वेस्टिंग उसको कंट्रोल करना चाहिए था. मतलब कॉर्नर में हाथ 15 बार उठाने की जरूरत नहीं है, एक बार उठाने के बाद ही पता चलना चाहिए था. यू हैव टू डू एटलीस्ट 1 मिनट, मतलब तो नहीं लेना चाहिए. एंड वी आर द, आई थिंक, द टीम्स हु आर टेकिंग टू मच टाइम इन कॉर्नर्स, टू मच टाइम इन सेट पीसेस, टू मच टाइम. तो इससे क्या होता है ना, ओपन प्ले का जो डिस्ट्रक्शन है वो चालू हो जाता है. But exactly, he should have added a weapon in his arsenal. yeah, Basically, no pun intended is that way. But he should have added a weapon in that arsenal की physicality and corner वाली चीज. But don't rely on that weapon कि वही weapon हमारे लिए सब कुछ है. As you said कि वो नहीं होना चाहिए कि वही weapon से हम जिएंगे और मरेंगे. Basically. And but now. No, see, but moving on to the match itself, कि how the match is gonna fare out, Tottenham versus. I think it's gonna be draw. मतलब मैं तो हम लोग जीत नहीं सकते इस टाइम. दोनों 120 minutes भी खेले हैं with proper first team 11. Yeah, I think it's gonna be a draw. Probably it's gonna be a draw. I think Tottenham is going to dominate the shit out of us again. Because हमारा इंजन अभी इतना खत्म हो चुका है. हमारे इंजन में ओडेगार्ड, I don't know if he's gonna start. And who will goal scores? Where the goal is coming from? Yeah, I think there's not going to goal come from. It's going to be a draw in the sense हम लोग एक तो गोल मार ही सकते हैं because of Gabriel. हाँ, गैब्रियल मार सकता है because उनका कॉर्नर्स अच्छे नहीं है, उनके डिफेंडर्स भी इतने खास नहीं है, तो मतलब गोल तो मार सकते हैं. द प्रॉब्लम इज विद, आई थिंक, हाउ एंज इज बीइंग सेटअप. एंज ने अगर लिवरपूल की जैसा सेटअप किया then he's going to survive, right, for some time. But if he's going to go gung ho, right, gung ho जब करेगा तो then we can score. I think gung ho उसको करना नहीं चाहिए. He has to be very तो मतलब ये मैच, it's not about Arteta anymore. It's more about Ange. It's more about how Tottenham how Tottenham persevere, because the result doesn't matter anymore, right? That is वही तो हो चुका है. आर्टेटा को तो पता चल ही गया, ही इज इन द चॉपिंग ब्लॉक राइट नाउ, सो देयर इज नथिंग इज गोइंग टू सेव एक्सेप्ट द जनवरी ट्रांसफर. सो अगले मैच में वो 10-0 भी जीतेगा टॉटनहम मैच में, दैट अकॉम्प्लिशेस नथिंग, राइट? सो आई मीन फैंस हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग नाउ कि मैंने पता है बहुत एक फ्रैंक से चीज़ बोलता हूँ कि हम लोग आर्सेनल फुटबॉल क्लब है, लोग बोल रहे हैं कि आर्सेनल फुटबॉल क्लब, वी हैव टू स्टार्ट विनिंग ट्रॉफीज, वी हैव टू स्टार्ट विनिंग ट्रॉफीज. बट आर वी रियली द क्लब that we want to win trophies? That is a very question that we have to ask ourselves, right? If we and have this question you can this question को बस मैं elaborate करूंगा, just only the question not the answer. the question अगर मैं elaborate करेगा, you have जो आर्सेनल फैंस का मैंडेट, जो मेंटालिटी है कि एफए कप वी हैव ऑलरेडी डन इट दैट मल्टीपल टाइम्स, एफए कप तो हटा ही दो. बट लुक एट द Carabao Cup, the last Carabao Cup you won, it was in the 1993. So it's like 31 years. The last you won Premier League was 21 years. The 2003 वाला जो सीजन जीते थे with 3 वाला 4 जो इनविंसिबल्स थे बेसिकली. एंड यूरोपियन कप तो कभी जीता ही नहीं है बेसिकली. यू हैव नेवर वन, मतलब मेजर कप इन दैट वे. यूरो और तूने एक जीता था यूरोपियन कप ऑफ विनर्स, जो जब होता था पहले के जमाने में, कप ऑफ विनर्स या विनर्स ऑफ कप जो भी बोलते थे, कि दैट यू वन आल्सो इन द 1994 वाज इक्विवेलेंट ऑफ कॉन्फ्रेंस या जो भी होगा उस टाइम के लिए. तो वाज इट 1994? तो 30 इयर्स फॉर दैट आल्सो. ये सी ग्रेड यूरोपियन कप जो है उसके लिए भी 30 इयर्स हो चुके हैं.
या तो थिंक अबाउट कि हाउ मच ड्रॉट यू आर इन, कि कितना बड़ा सूखा पड़ा है नहीं वही आर्सेनल तो के है। फैन। तो मैं वही है ना, यू हैव टू पॉन्डर राइट, यू हैव टू पॉन्डर कि आर्टेटा एक लेवल तक आया, अभी हम लोग को एक लेवल ज़्यादा बढ़ना है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है? अगर वो अगर क्रोइंकी, अगर जो हमारा ओनर्स हैं, दे रिकग्नाइज दिस थिंग, आर्टेटा हैज गिवन अस अ वेरी गुड स्टेपिंग ब्लॉक टू अचीव द सक्सेस, एंड यू डू दैट राइट, नॉट बाय आर्टेटा। मतलब आर्टेटा करेगा तो बहुत अच्छा है, हम लोग बहुत ही खुश हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इट हैज़ नॉट प्लेड आउट फॉर हिम। कप गेम्स तो हमने बोला था कि इस बार कंसंट्रेट करना है, इवन एवरीवन वाज लाइक, इवन ऑल द फैंस राइट, कप गेम्स यू हैव टू कंसंट्रेट, हमने बोला था, इवन इवन मैंने भी स्टार्टिंग में बोला था कप गेम्स यू हैव टू कंसंट्रेट, बट ही हैज लॉस्ट द प्लॉट इन कप गेम्स एज वेल अगेंस्ट इवन थर्ड राउंड हम लोग ने एग्जिट हुआ, और दोनों हमारा ही घर था, द फर्स्ट लेग हमारा ही है। मतलब वी हैड टू यू नो, मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज वन ऑफ द वर्स्ट सीजन्स ऑफ देयर होल एंटायर प्रीमियर लीग, आई थिंक फॉर 30 odd years or something, and we could not beat them, and they were 10 men as well, right? So Exactly. that is basically a fireable offense, or there is nothing there, Yeah. मतलब And now people are Arsenal fans are saying कि है ना, if you lose against to our Tottenham, then he gets sacked नहीं basically वो the manager. इंस्टेंट सैक क्या है, फर्क पड़ता है? नहीं क्या फर्क इंस्टेंट सैक पड़ता है? है, मैं बोल रहा हूँ इंस्टेंट सैक है, तो समझ रहा है, इफ यू लूज है ना? अगेंस्ट नहीं टॉटनहम पर इंस्टेंट सैक, जैसे चेल्सी के साथ बोर्ड होता था इज ना, नॉट जैसे अभी बोर्ड न्यूज इज आया नॉट था डेविड डूइंग मोयस दैट। का, वैसे। बोर्ड ही नहीं करने वाला है वो चीज। बोर्ड वैसा रोमन नहीं है कि वो इंस्टेंट सैक उसी टाइम कर दो, नहीं वैसा बट नहीं है। मेरे को पता है, बट हम मैं चाहता हूँ वैसे हो जाए, अगर इफ ही लूजेस अगेंस्ट टॉटनहम ही हैज टू बी इंस्टेंटली सैक्ड, अगले मतलब फैब्रिसियो रोमानो को मैसेज एकदम से 90 प्लस में खत्म होने के बाद ही आर्टेटा हैज बीन सैक्ड, ये नो आ नो, जाना आई चाहिए। वांट अ पोस्ट फ्रॉम आर्सेनल की न्यूज़ अपडेट ऐसा हम्म। लिखा हुआ करके कि भाई कि न्यूज मिकेल अपडेट से आर्टेटा है पहले पार्ट। उसका आ जाता है भाई, फैब्रिसियो का आ जाता है। या करेक्ट। पता है एक्चुअली, पता है मैं सोच रहा था कि ग्राहम पॉटर आ जाए, पता है मैंने एक्चुअली यही सोचा था, चूतियों की तरह वेस्ट हैम चला गया, बट हाँ मैंने एक बार तो सोचा था कि भाई इसको सैक करके ना ग्राहम पॉटर को आके वो थोड़ा बहुत उसको सिखा दे ये फुटबॉल, क्योंकि आर्सेनल को जमता है वैसे वाला स्टाइल, उसको जो खिलाता है ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो हाँ मेरे को लगा, मैंने ऐसे मतलब ऑब्वियसली ही इज ओनली नॉट गोइंग, क्वेश्चन है ही इज कि नॉट द गाइड हु क्रॉस द लाइन राइट, बट ही विल बी एटलीस्ट देयर कि जो हमारा जो डिस्ट्रक्टिव टेररिज्म फुटबॉल, जो टेररिस्टिक फुटबॉल जो लाया था आर्सेनल को, वो भूलने के लिए राइट, वो भूलने के लिए ग्राहम पॉटर आ जाए, जो चेल्सी में किया था ना उसने, थोड़ा बहुत उसने टिकी टाका उसने करके उसने बता दिया कि मिडफील्ड कितना अच्छा है, काइसेडो इज वेरी इंपॉर्टेंट वाला टाइप, उसने जो गेम बनाया था वो वाला बना के वो निकल जाए, मेरा तो यही मन था, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट पास्ट, बट नो, बट आई थिंक यू आर नीड कोचेस की who are ready to win a trophy now, either या a new manager also और old manager also, I don't care about कि कोई भी manager हो उसमें में, कि तुम नई एक पूरा जेम निकाल लो कहीं से कि दिस इज द मैनेजर आई वांट, कि जैसे स्लॉट को निकाला उन्होंने लिवरपूल ने, एंड ही इज ऑन द वर्ज ऑफ विनिंग एटलीस्ट अ कप नाउ, या कि वो काराबाओ कप तो उसके पास चांस बन ही गया है बेसिकली, अगर वो टॉटनहम को हराया तो न्यूकासल तो आई थिंक दे कैन बीट द न्यूकासल इन द मैच आल्सो, या उसमें कि अगर कुछ वो नहीं हुआ तो बेसिकली, बट कि जो आर्टेटा जो कर रहा है दैट इज जो टेररिज्म तो बोल रहा है कि उस वे में, बट आई थिंक यू नाउ टू मूव ऑन कि रेनियरी टू मरीनियो टू ब्रेंडन रॉजर्स टू व्हाट क्या बोलते हैं उसे, क्लॉप, तो दैट इज द ट्रांजिशन यू नीड नाउ, या यू डोंट नीड नाउ कि मतलब कि ब्रेंडन रॉजर्स के बाद यू ब्रिंग ये व्हाट ये मोयस डेविड मोयस को ला रहे हो, दैट इज नॉट द, वो नहीं चाहिए तुम्हें, याद है यू लुई यू वैन गाल के बाद डेविस में था ना मैनचेस्टर यूनाइटेड में, या वैन गाल के बाद आया था ना डेविड मोयस, नहीं हाँ एलेक्स वैन हाल फर्ग्यूसन के बाद, सॉरी एलेक्स फर्ग्यूसन के बाद डेविड मोयस फर्ग्यूसन आया के था। बाद डेविड मोयस आया था Oh, उसमें में, what a drop off, right? fall But from the grace. yeah, but let's talk about. So, what is your score prediction, Pal, of Tottenham, Arsenal versus Tottenham? I think both are tired, so it will be lethargic match कि वो energy नहीं आने वाला है इस मैच में currently, and both are depleted now. Arsenal has been depleted mentally also in that way कि मतलब जो मतलब I think कि जो बोलते हैं ना 24 कि hours कम physical, भी है आर्सेनल के पास। नहीं नहीं दोनों सेम ही डे खेले, वो सुबह वो 6 बजे खेले थे, वो अच्छा 8:30 हाँ, बजे क्या खेले। सैटरडे को नहीं खेलेगा हाँ वो? नहीं नहीं वो संडे को खेले थे। हम्म द ओनली थिंग इज कि टॉटनहम हैज डिप्लीटेड फिजिकली उसमें टीम वाइज, हम्म एंड आर्सेनल इज डिप्लीटेड मेंटली, हम्म तो आई थिंक इट्स अ बैटल ऑफ दैट कि आज जो डिप्लीशन उनका मेंटल गया है हम्म और फिजिकल भी गया ही है कि दे हैड टू प्ले 120 मिनट्स अगेंस्ट यूनाइटेड या उसमें, एंड दैट टू एक्सर्ट वाला प्रेशर वाला हम्म सिचुएशन, नॉट लाइक कि जो वो वाला कि वन साइड गेम चल रहा है टॉटनहम वाला, दे कैन रेस्ट आल्सो इन दैट वे, या क्योंकि आपस में पास करके वो चीज वाला नहीं था उसमें में, हम्म
But now, so the prediction I would give is I think it's a 1-1. Basically, I don't Yeah. think it's winner for anyone or it's a high scoring also even. गोल कौन मारने वाला है? Hmm. कुलुसेस्की और सोलंकी ये मारने वाले कोई है ही नहीं वो किसी दोनों काफी वेल लिटरली रेस्टेड है लगे भाई, वो दोनों कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हैं। दे बोथ आर वेल रेस्टेड। आई थिंक सोलंकी बस लास्ट मैंने में भी यही गोल सोचा था ऑलमोस्ट कि दे दिया ड्रॉ था होगा। उसको। आई थिंक आई एम गोइंग फॉर 2-2 एक्चुअली बेसिकली। बट बट आई थिंक हु इज आर्सेनल दो कौन सा मारने भाई वाला है? मेरे मेरे एक मेरा हेडर आई इतना थिंक गंदा कैसेमिरो एक दिमाग है हेडर कि या मैं फिर सोच रहा हूँ कि भिड़भिड़ा हम के लोग आने हार वाला है। जाए। और गेट मैं इन जो सेट। इसको थप्पा लगा दी कि 100% सील्ड है, फिर तो आर्टेटा हैज फायर्ड। No, you टॉटनहम are हार not जाएगा a ना, true 100% ये fan. फायर्ड You है। are not a true Arsenal fan. You are not a top Reds. नहीं, You बट are not a true आई Arsenal वांट fan. क्लब टू चेंज, आई No, no. वांट माय Arsenal क्लब टू fans गो। will Arsenal will say this to you. या You are not a या true बट Arsenal नॉट अगेंस्ट fan. टॉटनहम, मैं भी वही चाहता हूँ। ये टॉटनहम के अगेंस्ट नहीं है, उसके अगले मैच के इप्सविच है तो इप्सविच के साथ हार जाओ, या साउथहैम्पटन के साथ हार जाओ। Villa, Villa है, पर वो विया है Emery क्या? है. अच्छा, विला तो उनाई एमरी कुछ ना कुछ करेगा ही। वो भी खेलता नहीं है वो बड़े मैचेस, वो भी आराम से खेलता है गलती पे। वो भी ही इज लुकिंग फॉर मोमेंट्स वाला प्लेयर है वो एक्चुअली बड़े मैचेस में। बट बट या आई मीन आई वुड गो फॉर अ ड्रॉ अगेन, बट आई एम गोइंग फॉर अ हाई स्कोरिंग ड्रॉ 2-2 बिकॉज ऑफ द एनर्जी, लेस एनर्जेटिक पीपल। सो इसलिए डिफेंसिव में कंसंट्रेशन उतना नहीं रहेगा, सो दैट विल क्रिएट सम स्पेसेस। एंड एंड बेसिकली टॉटनहम मेरे हिसाब से जो, क्योंकि इट्स आई ऑलवेज अज्यूम द I चेल्सी think राइट। मेरे को ये लगता है कि अगर कोई जीतेगा तो that is a Tottenham. In my way, I don't think. मतलब मेरे को पता बट नहीं नहीं नहीं, क्यों ऐसा हासिल लग में रहा है. एमिरेट्स में जीतना तो मतलब बहुत ही टफ है उनके लिए, तो कम से कम टफ है मेरे को लग रहा है कि इफ हिस्ट्री इज एनीवन वेरी टीम वेरी इज वेरी विनिंग, वेरी अगर हार्ड कोई अगेंस्ट देम जीत, राइट नाउ। मैं बोल रहा हूँ अगर कोई जीत सकता है तो वो टॉटनहम है, इसलिए बट उसमें दिक्कत ये है कि वो लास्ट मैच में भी वो अच्छा ही मतलब तू खेले घर, थे उस उनके मैच घर में. पे तो बोल नेवर सकता है कि ड्रॉ बोल नहीं सकता है, और उनके कोई जीत सकता है तो टॉटनहम जीत सकता है, मैं मान सकता नहीं, हूँ। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा क्वेश्चन नहीं, मेरा वो था कि रेस्पॉन्स ये था कि जो वो खुद के मैच में भी खेले थे, खुद के हम्म घर पे भी वो खेले थे टॉटनहम वर्सेस आर्सेनल हम्म वाला, तो उस मैच में भी टॉटनहम वाज नॉट दैट बैड. उनके वो अच्छा खेले थे उस मैच में, चांसेस भी थे. बट वही चीज थी, वो चांसेस नहीं थे, है वो हेडर्स, बेसिकली इट वाज हेडर्स मिस, चांसेस नहीं मतलब थे। हाफ हाँ, चांसेस बोल रहा हूँ, हाफ नॉट क्लियर चांसेस कट है चांसेस हाँ। बट हाफ चांसेस. बट मैं वो बोल रहा हूँ कि जो हेडर्स वाला था दैट इज अ डिफरेंस. सेट पीसेस या यूनाइटेड वाले मैच में भी यही हुआ था. हम्म लास्ट मैच, नॉट दिस मैच, लास्ट मैच यूनाइटेड आर्सेनल वाला मैच वाज डिसेंट. या आई थिंक दैट वाज नेक टू नेक ही था उसमें हम्म दोनों ही क्रिएट चांस नहीं कर रहे थे बेसिकली उसमें में. हम्म बट आर्सेनल के पास जो वो वेपन था दे यूज्ड इट नाउ, हम्म ब्रह्मास्त्र जैसे वो बोल हम्म सकते हैं. बट फ्रॉम मूविंग फ्रॉम नॉर्थ लंदन डार्बी, लेट्स मूव अट टॉप ऑफ द टेबल क्लैश नाउ. कि टॉप ऑफ द या टेबल क्लैश क्या है? नॉटिंघम फॉरेस्ट वर्सेस लिवरपूल टॉप ऑफ नाउ. द मतलब टॉप ऑफ द टेबल बोलते नॉटिंघम फॉरेस्ट आते ही लोगों को शॉक हो गया होगा, भैंचो नॉटिंघम Yes, फॉरेस्ट की बात exactly. कर रहे हैं। बट क्या करें भाई, ये And जिंदगी, ये साल ही ऐसा है भैंचोद कि एवरीथिंग yeah, इज टॉपसी टर्वी राइट नाउ। and if they beat United Liverpool, they are just 3 points behind with one game in hand with Liverpool उसमें में. ये तो आई थिंक 3 points तो एक साइकोलॉजिकल वे आ जाता है कि 3 पॉइंट ही बिहाइंड है. हाँ यस वी हैव अ गेम इन हैंड, बट 3 पॉइंट ही है, 3 पॉइंट ही है, 3 पॉइंट ही है. जो हाँ उस टाइम जो चेल्सी कर रही थी उस टाइम 4 मैच पहले, एंड दे जस्ट फॉल्ड अवे. या तो उसमें सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मैच नाउ? क्या होने वाला है? ये आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ ड्रॉ अगेन। मेरे हिसाब से इट्स गोइंग टू बी अ निल निल ड्रॉ। आई थिंक इट्स अ परफेक्ट मैच फॉर नूनो टू प्ले. मतलब सॉरी, उसमें मैं ये बोल रहा हूँ कि जो सबसे वाला जो क्रिप्टोनाइट बोलते हैं ना सुपरमैन के लिए, तो आई थिंक जो नॉटिंघम फॉरेस्ट का जो प्लेइंग स्टाइल है ना, दैट इज अ क्रिप्टोनाइट फॉर लिवरपूल इन दैट वे आई या वुड से. एग्जैक्टली ये दे वोंट अलाउ ट्रांजिशन इन दैट मैनर कि या वो पूरा बैक फाइव एंड दे चला आर रहे हैं अच्छे वेरी से. वेरी एंड दे आर वेरी वेरी खतरी इन ट्रांजिशन। या वो कैलम हडसन ऑडोई, इलांगा, क्रिस वुड एंड मॉर्गन, या ये फ्रंट फोर आई थिंक इज अ वेरी वेरी गुड टॉप फोर. या बस नॉट टॉप, या फ्रंट फोर ये उसमें में, मतलब हाँ, अपार्ट फ्रॉम फ्रंट फोर इलांगा. या तो मैं पता है ये चीज कब से बोल रहा हूँ कि भाई नॉनी माडुओ को उसको भेज दो, लेट हिम प्ले ऑन द राइट विंग. नॉनी को भेज दो जो वो कुछ कर सकता है. सेलिम इज मतलब नॉट सेलिम, लोन हिम एनी गुड मिडफील्डर. उनके पास वो येट्स वगैरह ही है जो मिडफील्डर बेसिकली. पर अगर उन्होंने मिडफील्ड चाहिए तो समबडी आर्सेनल और चेल्सी उनको कोई भेज दो भाई. इवन सिटी को बोल दो कि सिटी एक सीजन के लिए चाहिए ना, तो हम तो वैसे भी हार, कोवाचिच टेक हिम, कोवाचिच चले जा. तो आई थिंक क्योंकि उनका पास डिफेंस भी अच्छा है, जो मरीलो वगैरह जो खेल रहे हैं वो अच्छा खेल रहे हैं, और उनके फुल बैक्स भी डिसेंट है उसमें में, या नॉट दैट बैड. तो जो ओनली फॉल्ट आई फाइंड इज कि एक अच्छा बहुत मिडफील्डर नहीं है उनके पास, एक बहुत अच्छा कि जिसके अराउंड की एवरेज प्लेयर्स कैन प्ले अराउंड या उसमें में.
I would say कि अगर even if we send a Thomas Partey there, he would just flourish there. Seriously, he would flourish there कि as a playing the base of the midfield and just running, dictating the play. या आई थिंक आई एग्री टू दैट एज वेल. आई थिंक लिवरपूल के बहुत अच्छा वो है. आई थिंक इट्स अ वेरी वेकअप कॉल फॉर देम कि दे हैव टू प्ले लो ब्लॉक राइट नाउ. उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है. नॉटिंघम फॉरेस्ट आर नॉट गोइंग टू स्टेप अप अबव द हाफ लाइन. मतलब पूरा टीम की बात कर रहा हूँ. वो पूरा उनके हाफ में रहेंगे राइट. मैं ये नहीं बोल रहा डिफेंसिव लाइन की बात नहीं कर रहा. मैं पूरा टीम की बात कर रहा हूँ. एवरीवन इज गोइंग टू डिफेंड टू द लाइन. इट्स गोइंग टू बी अ लाइन ऑफ आई थिंक 6 or 7 people defending, and it's going to be Chris Wood on the who's going to try to rustle up I guess. He's going to play in the अगर ट्रेंड खेलेगा तो वो ट्रेंड की साइड रहेगा. So he's going to play against कोनाटे and ट्रेंड की साइड. और यहाँ पे नहीं बदल सकता है, रॉबर्टसन but बहुत बड़ा गड्ढा लेकिन है. रॉबर्टसन की बहुत बड़ा गड्ढा है. इलांगा उसका फायदा उठा सकता है. बट अल्टीमेटली he's dumb motherfucker. एग्जैक्टली. बट Elanga, he's a कॉन्सेंट्रेशन dumb लैप्स नहीं motherfucker. होना चाहिए. Pace है उसके पास. पेस है बट उसके पास भाई उसके पास अभी कंपोजर भी आ गया है एक्चुअली इलांगा के पास. एक उसने फिनिश किया था, वो डिंक किया था हाँ डिंग हल्का किया सा, था नॉट उसने. बैड डिंक, मतलब इतना सा इतना डिंक सा था बस बस वो. टॉटनहम के अगेंस्ट. भाई वो इतना तेज भाग रहा हाँ, था फिर भी उसको दिमाग में आया था कि उसको डिंक भी करना है. करेक्ट करेक्ट, मतलब ही इज ये इंप्रूविंग. मतलब तेज भागते हैं तो मतलब इट्स वेरी टफ राइट. सो मतलब ये सब आई थिंक the basically it's a testimonial for what how if they are worthy champions right. If they are ready to challenge. अगर ये वापस ड्रॉ रहा है because they don't have any real pressure from the back from any other big teams right. Nottingham Forest obviously they're going to fall off. Obviously they're going to fall off at some point of time. Okay maybe वो ड्रॉस निकाल सकते हैं यहाँ से. वो विन्स नहीं निकाल सकते. वो मे बी ड्रॉस निकाल सकते हैं राइट. सो दैट इज गोइंग टू वो टॉप 4 में आ सकते हैं बिकॉज ऑफ द स्टेट ऑफ द अदर क्लब्स राइट नाउ विच आर इन वेरी वेरी पुअर फॉर्म. सो टॉप 4 रह सकते हैं. बट आई एम जस्ट सेइंग कि वी विल विटनेस if there are mistakes, of course, Liverpool are going to punish them. But if they, without mistakes or without transitions, enough transitions, can Liverpool score easily? Because we have seen in the FA Cup fixture as well against a very very bad team. I don't know what it's like. Unka लीग 2, 26th, 19th in League 2. 19th in League 2 वाला team. They were literally, मतलब they were not dominating or anything. Liverpool were obviously dominating, but the problem is कि Liverpool did not have any Chances clear नहीं cut थे. chances. Exactly, और they were not perfectly even said now. Perfectly trying said. to play through channels. ट्रेंट कर रहा था जो भी कर रहा था बट प्रॉबेबली बिकॉज ऑफ डार्विन न्यूनेस वो कुछ नहीं कर सकता ना बेसिकली. एंड देयर वाज वन ट्रांजिशन. उनका फ्री किक था और सोबोसलाइ ने पास किया. सोबोसलाइ से वहाँ से गोल हो गया डार्विन न्यूनेस. तो मतलब एंड सेकंड गोल वाज बेसिकली अ वर्ल्डी फ्रॉम ट्रेंट. एंड थर्ड गोल कैसा था बेसिकली अ मिस्टेक फ्रॉम देयर मिडफील्ड. वो डांस ने फिर जाके गोल मार दिया. सो मतलब और फिर कियासा ने एक दूर से भर दिया. तो मतलब basically we are not criticizing them in the sense you have to play हाँ, but games you're like saying that. you are saying that they didn't carve out. हाँ they didn't carve out the opportunities because even when there is a low block you have to मैंने ऐसे ही देखा है मैन सिटी आर्सेनल लिवरपूल के अगेंस्ट जो भी टीम्स सेटअप होता है दे ऑलवेज इन दी लो ब्लॉक. बट क्लॉप के साथ जो लो ब्लॉक के साथ उसने तोड़ने की कोशिश नहीं की बिकॉज देर इज थोड़ा बहुत तो एनएफ क्वालिटी नहीं है इन द सेंस. इतना मतलब लो ब्लॉक को ब्रेक करने लेवल क्वालिटी तो लास्ट सीजन में नहीं था. वो इस सीजन में है क्योंकि देयर वर लाइक मोमेंट्स व्हिच दे ऑब्वियसली कैपिटलाइज्ड. एंड ऑब्वियसली द डाउनफॉल ऑफ मैन सिटी हैज बीइंग अ बिग बूस्ट फॉर लिवरपूल राइट. देयर इज नो प्रेशर. हमने सोचा कि आर्सेनल प्रेशर डालेगी. आर्सेनल बेंच लुट गई. फिर हमने सोचा चेल्सी कुछ करेगी. चेल्सी भी बेंच खत्म. तो इसका मतलब वही है कि दे आर प्लेइंग विदाउट प्रेशर विदाउट एनीथिंग. एंड दैट इज वेयर आई थिंक पीपल आर नाउ कंपोज्ड राइट नाउ. बट आई वांट टू सी what is going to happen in the contract situation. मतलब ये भी खत्म है क्या ये कॉन्ट्रैक्ट इनका. मतलब इन तीनों का कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं है. इसका मतलब ये है कि वो जनवरी में भी ऐसे ही रहेंगे. फिर मतलब वर्जिल वैन डाइक क्या चूती है क्या मादरचोद. प्रोफेशनल क्यों है भाई जाके कॉन्ट्रैक्ट मांग. एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर उन्होंने साइनिंग नहीं किया लाइक बिफोर फेब और इन जनवरी इटसेल्फ, तो मैं बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे सीजन है ना चला जाएगा ना, जैसे 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 समर आते जाएगा तो आई थिंक देयर इंटेंसिटी विल फॉल ऑफ उस वे में. नॉट ऑटोमेटिकली कि हाँ मैं तू भाई कंपनी में भी बोल रहा हूँ ना मैं या एग्जैक्टली नोटिस पीरियड में आ नोटिस गया. होता है तो तू स्टिल तू नोटिस पीरियड में स्टार्टिंग में काम करता है पहले हफ्ता 2 हफ्ता पर, लेकिन तेरा लास्ट वाला जो है उसका क्या.
उस Yeah. टाइम तो तू कत्ते ही छोड़ देता कि भाई Mm. तू मैनेजर को बोलता कि फक ऑफ, नहीं कर रहा, क्या कर Mm. लेगा। तो Mm. दैट्स व्हाट मेंटालिटी में आ जाए। Yeah, exactly. मतलब दैट इज व्हाई दे हैव टू सॉर्ट द कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन आउट एज क्विक एज पॉसिबल, क्योंकि मेरे को नहीं लगा था वो ट्रेंट को खिलाएगा बच्चों के साथ, बस उसने खिला दिया, उसको कैप्टन भी बना दिया था। बट लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट गेम, राइट? अगर एक और अच्छा गेम है शायद, आई थिंक ब्रेंटफोर्ड अवे, राइट? मैन सिटी आर प्लेइंग अवे एट ब्रेंटफोर्ड एंड एंड चेल्सी तुम्हें, वर्सेस बोurnemouth। एंड चेल्सी वर्सेस बॉर्नमथ एज वेल। सो ये टू गेम्स आर वेरी एक्साइटिंग गेम्स। मतलब बॉर्नमथ, आई थिंक पाल ने बोला था कि दे मतलब थोड़ा सा इंजरी क्राइसिस में है बिकॉज टू पीपल हैव सफर्ड ACLs। सो आई थिंक दैट्स, इट्स नॉट द एंटायर स्ट्रेंथफुल टीम, बट जो कोच है आरियोला, आई थिंक ही इज़ अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट कोच, राइट? सो उसने मतलब जैसे क्रिस्टल पैलेस ने किया था, दे अडेप्टेड एज पर चेल्सीज गेम। आई एम गेसिंग बोर्नमथ विल नॉट डू द सेम बिकॉज उनका बहुत जेन्युइन प्ले है बोर्नमथ का। हम्म। दे पास, दे डू, दे यू नो, दे स्टार्ट प्रेस वेरी हाई। सो मतलब इट्स ऑल अबाउट चेल्सी रैदर देन बोर्नमथ, बिकॉज चेल्सी को अपॉर्चुनिटीज लेने हैं, क्योंकि चेल्सी ने भी अपॉर्चुनिटीज लेना बंद कर दिया है, राइट? नो नो, वी हैव स्टॉप्ड क्रिएटिंग द चांसेस या आल्सो ब्रो। वही क्रिएटिंग चांसेस और लेना भी, मतलब हाँ, निकलस जैक्सन हैड सम एग्जैक्टली। गुड चांसेस, राइट? ही यूज्ड टू टेक हाँ, हाफ चांसेस अर्लियर हाँ। ऑफ द सीजन, राइट? हाफ चांसेस भी ले लेता था ड्रिबल करते हुए, या मतलब जो तूने देखा होगा एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल वेस्ट हैम के अगेंस्ट। तो मतलब वो चांसेस भी अभी स्टार्ट होने लगेंगे। आई थिंक इट्स वेल एनफ टाइम टू फॉर द अदर क्लब्स टू पुट प्रेशर ऑन द प्रीमियर लीग टॉपर्स राइट नाउ। व्हाट डू यू थिंक? जो FA कप वाला जो 5-0 मैच था, हम्म। दैट वाज नॉट डिसीविंग अस इन एनी फ्लैटरिंग वे, हम्म। सीरियसली, कि हम कि 5-0 से वी शुड फ्लैटर, और उस वे में कि दैट इज डिसीविंग अस कंप्लीटली इन दैट मैनर कि वो हम्म। मैच ने दिखाया था। हम्म। उस मैच में वी डिडंट क्रिएट चांसेस। मैं हम्म। सीरियसली बोल रहा हूँ कि जो कार्व आउट की मैं बात कर रहा हूँ ना, कार्व आउट द अदर टीम या पोजीशंस एंड टीम्स, वो हमने बिल्कुल भी नहीं किया। लुक एट ऑल आवर गोल्स, तूने भी देखे, मैं मेरे चेल्सी, लुक एट द गोल्स। पहला गोल डिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। दूसरा गोल भिड़भिड़ा भिड़भिड़ा, ठीक है, तीसरा गोल लॉन्ग शूट, चौथा गोल लॉन्ग शूट, पांचवा गोल लॉन्ग शूट। तो व्हेन डिड वी जस्ट कार्व आउट एनी अदर टीम कि हमने कटबैक किया और वो मस्त वाला गोल चला गया या वो हुआ। और 60 मिनट्स तक तो, 65 मिनट्स तक तो वी वर एट मतलब एब्सोल्युटली एट्रोशियस थे भाई वो। उस वे में वो कर क्या रहे थे उस मैच में सीरियसली, कि नो चांस, नो पेनिट्रेशन, नो एग्रेसिवनेस, कोई भाग ही नहीं रहा था। इट्स लाइक कि वी प्लेड इन द काराबाओ कप मिड वीक उस वे में, कि हम खेल रहे थे उस वे में, कि एनर्जी की बात चांस ही नहीं है। एंड द प्लेयर्स, दे डजंट फील द सिस्टम ना उस वे में, कि इस बंदे ने आज भी बोल दिया ब्रो एंसो मरेस्का के साथ कि आई डोंट वांट प्लेयर्स, सॉरी फुल बैक्स हु बॉम्ब उस वे में। ही डजंट वांट प्लेयर्स हु बॉम्ब अप एंड डाउन, उसको वो नहीं चाहिए। तो उस वे में कि व्हाट डू यू वांट फ्रॉम द सिस्टम, केओस कौन क्रिएट करेगा फिर? हु इज देयर टू क्रिएट द केओस? पाल्मर वो कर रहा है, पर ही इज डूइंग वंस अ वीक उस वे में। उसके वीक में एक मैच आता है, उसके बाद वो पूरा मैच हकता है वो। ही डजंट क्रिएट शिट इन ओवरऑल की उस मैच में, उस गोल के अलावा। उसने कौन कर रहा है? पेड्रो, पेड्रो तो खुद स्ट्रगल कर रहा है अगेंस्ट द लो ब्लॉक्स। तो अगर तुम विंगर्स जो है, मैं सीरियसली मैं ये नहीं सोच पा रहा कि इफ योर फुल बैक्स इज नॉट supporting your wingers and you are playing inverted wingers, you are not fucking playing the wingers on their flanks कि नेटो लेफ्ट से भागे जाएगा, क्रॉस मार देगा, या फिर इधर से राइट में कोई बंदा हाँ विक्टर हाँ। मोसेस वो क्रॉस कर देगा, एंड दे कैन रिटेन द विड्थ उस वे में, मैं उस वे में। पर तुम्हारे पास इन्वर्टेड बैक फुल बैक्स हैं, सो इन्वर्टेड तुम्हारे विंगर्स हैं, और तुम्हारे कोई ओवरलैप करने वाला बंदा ही नहीं है कि नाउ पाल्मर हैज टू ओवरलैप सीरियसली, एंड नाउ एंजो हैज टू ओवरलैप ऑन राइट हैंड साइड। या तूने देखा एंजो उसने पूरा किया भी था ओवरलैप कर काफी रहा बार, है। हाँ। हाँ, कि एंजो उधर तक पहुंच के वो कटबैक एग्जैक्टली। करने का ट्राई कर रहा है, या पाल्मर उधर पहुंची, तो उसी क्या ने तो मतलब है असिस्ट दिया था, भाई? वैसे ही तो असिस्ट आया था। एग्जैक्टली exactly, तो वही वहां से क्रिएशन चांस नहीं हो रहा है। एंजो हैज टू बी इन द मिडिल ऑफ द पार्क ब्रो, पाल्मर हैज टू बी मिडिल ऑफ द पार्क टू क्रिएट समथिंग मैजिक इन दैट सिनेरियो, कि तुम्हारे फुल बैक से तुमने रिस्ट्रेन कर दिया है। एंड नाउ तो अगर तुमने रिस्ट्रेन कर दिया का पूरा फुल बैक, तो सपोर्ट तो है ही नहीं ना विंगर्स को नाउ, या एंड दे आर इन्वर्टेड टू। तो वो कट, सबको पता है कि वो कट इनसाइड ही करेगा, वी विल या फक देम अप। या किसी उसके पास कोई सेकंड बंदा है ही नहीं कि वो फुल बैक रन रन ले प्रॉपरली, और उसमें कि उसका जो डिफेंडर है एटलीस्ट उसके पास चांस हो कि मैं देखूं तो सही इधर जा रहा है, या एंड नाउ यू कट इनसाइड। तो वो तो हो ही नहीं रहा है इस मैच में करंटली। तो नाउ यू टेल मी कि इस वे में कि एंजो मरेस्का की जो स्ट्रेटजी है, और उसने पहले भी बहुत ऐसे गंदी गंदी स्ट्रेटजी करी है कि प्लेइंग टू राइट बैक्स, या मतलब नॉट राइट बैक, एक राइट बैक पे और एक राइट बैक लेफ्ट बैक लेफ्ट पे। बैक पे, हाँ।
हाँ, तो नाउ यू टेल मी कि अब क्या होगा इसमें में? मतलब मेरे हिसाब से भी स्ट्रैटेजी, मतलब वो एक्चुअली बोर्नमथ के साथ एक्चुअली ये करना मेरे लिए अच्छा लग रहा है, क्योंकि यू हैव टू हैव सम डिफेंसिव री बिकॉज आई एम नॉट श्योर हु गॉट ACLs इन बोर्नमथ, बट उनका जो ओबोने या ओग्बोने और जो उनका जो आई थिंक उनका जो आई थिंक वन मोर गाय राइट हु हैज़ दिस, उसके लंबे बाल है उसके, those two guys they are very pacey, right? So तुम्हारा जो सेंटर बैक्स है, दे आर नॉट एट ऑल पेसी राइट नाउ. सो मे बी वो वाला जो सिस्टम है, बिकॉज कुकुराया क्या कुड सपोर्ट, रीस जेम्स अभी खेलेगा शायद, वो ही कुड सपोर्ट, मतलब बिकॉज जो तुम्हारा जो सेंटर बैक्स है दे नीड सम री इन्फोर्समेंट राइट नाउ. Everything can't be done by Caicedo. Caicedo can do everything, but he can't run back every time, right? So maybe he's asking for reinsurements because of the तो pace of what Bournemouth has right now. परफेक्टली मैं वही बोल रहा हूँ कि जब दोनों के जो मिडफील्डर्स हैं, जो नंबर 8 हैं, पाल्मर और एरेंजो, वो तो तुम्हारे विंग्स पे चले गए ना, विंगर्स को सपोर्ट करने. तो पूरा स्वीप किसको करना है? ही इज अ वन मैन मिडफील्ड देन. Yeah. वन मैन मिडफील्ड बन गया ना पूरा के पूरा. वो तो आगे भाग गए ना सब. काइसेडो और एंजो साथ में क्यों है? जो जॉर्जिनो कोवाचिच करता था वो तो नहीं हो रहा है वो तो नहीं हो रहा है. आप. सो ही हैज़ टू डू, मतलब अनफॉर्चुनेटली तो मतलब ही हैज़ टू डू, मतलब उसके साथ मतलब कुकुरेया को भी करना चाहिए उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, अगर एंजो मारेस्का कर रहा है, क्योंकि इट्स अबाउट पेस. मतलब जो ट्रांसिशन करती है बोर्नमथ एंड व्हेन दे ट्राई टू प्रेस राइट, दे आर वेरी पेसी, देन वेरी लीनियर एज वेल, एंड दे आर वेरी डायरेक्ट. मतलब ऐसा नहीं कि वो लोग कपल ऑफ पासेस दे ट्राई टू डू इट, टर्न अराउंड द मिडफील्ड एज वेल. दे आर वेरी डायरेक्ट. मतलब तूने देखा होगा उनका जो लेफ्ट बैक है ही बॉम्ब्स राइट, और उनका राइट बैक है ही ऑल्सो बॉम्ब्स. एंड मतलब इट्स बेसिकली दे हैव वेरी एक्साइटिंग, जो उनका जो लेफ्ट बैक है कर्करेज या समथिंग राइट, ही इज़ वेरी डायरेक्ट. उसके क्रॉसेस देखेगा, उस वेरी डायरेक्ट, वेरी बोल्ड एज वेल. लेफ्ट मतलब विंगर अच्छा है. अर्ली, हाँ उनका लेफ्ट बैक अच्छा है ना. लेफ्ट विंगर विंगर लेफ्ट विंगर. विंगर, हाँ लेफ्ट, उनका लेफ्ट विंगर भी अच्छा है, उगबोने वो सब, दे आर वेरी हाँ वही पेसी. वही. सो यू हैव टू एग्जैक्टली. हैव दिस सॉर्ट ऑफ एंड ऑल्सो उनका जो अभी स्ट्राइकर, आई डोंट नो इफ ही इज इंजर्ड और नॉट, वो भी अच्छा प्लेयर है ना. ही आल्सो फिनिश्ड टू नाइस हाँ गोल्स उसको भी अगेंस्ट एसीएल मैच. हो गया. एक उसका फ्री हो किक गया भी क्या? उसने मारा था सेक्टर वाला. उसको ACL हो गया बेचारे को? हाँ उसका एसीएल हो गया. ओह फक ब्रो, व्हाट अ वेस्ट ऑफ टैलेंट राइट नाउ. You saw that free kick he took. या I mean, Perfect, perfect. perfect, वो हाँ. perfect free kick But थी वो. yeah, and they have like they're good in set pieces as well. So that is one thing which you have to concentrate as well. But you are good in defending set pieces because your center defenders are very huge and uh, वही. good in heading ability. But मेरे हिसाब से I think Chelsea will win this game because of the injury crisis of Enzo has Bournemouth. to learn. Yeah, and also I think I don't think it would be a comfortable win, but I think it would be a win for Chelsea, and I think it would be like around like 2-1. 2-1 is my score. तेरा I क्या was saying Gordon Taylor 2-1 यार. I was saying same 2-1. Max to max यही hope है 2-1. I don't think they are going anything क्योंकि goals नहीं आ रहे हैं currently. Jackson has been drought now since 4-5 days, 4-5 weeks में उसने गोल नहीं मार रहा है. पेडो नेटो तो no, वो स्कोर कर ही Yeah. नहीं रहेगा. ट्रांसलेशन नहीं है तो बेसिकली. और सेंचो इज प्लेइंग वेल. ओनली द पर्सन हु इज प्लेइंग वेल इज सेंचो ओनली. Yeah. उसमें फ्रंट थ्री में. और पाल्मर ने तो एक मैजिक मूवमेंट ही क्रिएटेड, उसके बाद ही जस्ट शट ऑफ उसमें में कि वो बट नाउ ही इज रोबोट एनर्जाइज्ड राइट, अभी तो एनर्जाइज्ड होगा सब कुछ, मतलब सब होना रिफ्रेश्ड चाहिए. एनर्जाइज्ड, या होना तो चाहिए. या ही हैजंट प्लेड लाइक 1.5 वीक्स नाउ या बेसिकली. जो फ्रंट फोर जो खेलने वाले हैं, हाँ वो तो पेड्रो खेले नेटो नहीं ने है. भी पेड्रो नेटो ने भी 45 मिनट्स ही खेला है. हाँ. और वो जैक्सन ने भी खेला ही नहीं है, पाल्मर ने खेला ही नहीं है, एंजो ने खेला ही नहीं है, काइसेडो ने खेला ही नहीं है. तो यू टेल मी कि होना क्या वाला है. बट आई थिंक इट विल बी 2-1. इट विल Yeah. बी बिकॉज यू रिमेम्बर कि जो पिछला वाला मैच था बोर्नमथ के साथ वाला ही, वी शुड हैव लॉस्ट दैट मैच. Yeah. वो कैसे कैसे करके हमारे साथ 89 मिनट सैंचेज में बचा गोल आ गया. गया. बट दे बेटर्ड अस ब्रो या मल्टीपल टाइम्स एनकुकू मारा उसमें. था ना. एनकुकू या स्कोर्ड या. But So I think 2-1. will Nkunku start, or I think it's Jackson who's going to start, right? It's Jackson only. Jackson only. Nkunku is so lazy player. He doesn't suit the striker also. He is Yeah. जो अभी मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, जो मैच है यू कांट से कि बाय इट फ्रॉम चेल्सी सब वो इवन आर्सेनल और यूनाइटेड वे में. बट आई थिंक कि जो ये एनकुकू है ना, इफ यूनाइटेड वांट्स टू बाय उस वे में, आई थिंक ही इज अ परफेक्ट परफेक्ट नंबर 10 रिप्लेसमेंट टू एनीवन हु इज प्लेइंग देयर.
number 10, left number 10. Yeah. So left number 10 is Nkunku and right number 10 is your Ahmad उसमें में, and you have a core base उस midfield में United के में, and now you have a good क्या बोलते हैं विंग बैक्स कि एक साइड एंटोनी खिलाओ और एक साइड यू कैन हैव अ बेजरावी काइंड ऑफ अ विंगर. तो मतलब एक गड्ढे से मतलब एक और गड्ढा बेच रहा है क्या तू अपने यहाँ चेल्सी से? No, but he could play Manchester United में number 10 though. Yeah, he could play obviously, right? Mason Mount also could play, right? क्योंकि लाइप्जिग में जब वो खेल रहा था याद है, तो उस टाइम उसके साथ एक स्ट्राइकर था जो लंबा सा था. Yeah. उसमें who were supporting him. तो अभी कोई उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है. Physical enough and is lazy now also. Yeah, he's not. He's always a luxury kind of a player. He actually basically. So actually guys, हमारा ये तो predictions हो गया. So fall for the final prediction. Brentford away. Brentford at home facing the Premier League champions. They are picking up their steam थोड़ा बहुत. हाँ, exactly right. थोड़ा बहुत अभी आने लगा है form. They are bringing back their form. But actually Brentford तो it's a tough game for them actually. Yeah, I would 1-1. Thomas Frank is Thomas Frank anyway, right? उसकी strategy तो लगा ली होगी. That's what I said. 1-1. 1-1. Oh, you're saying a draw? Yeah. Oh fuck. मैं तो obviously मैं तो City को जीता रहा हूँ, but I'm not sure कि कितना, but I'm guessing it's 1-3 or 1-2 something along the lines, because I think they have started the steam engine उनका start हो गया है, थोड़ा बहुत steam डाल दिया उसने. अब उसने और भी signing भी कर दिया, तो लोग players are energized, और ऊपर से ये Kyle Walker तो टाटा बाय बाय बोल भी गया, तो people know. Yeah, exactly. And after the legendary match versus Arsenal, जो Manchester United से वो जीते थे basically, कि after missing chance after chance वाले में, now they are playing against Southampton. So I think still they are not going to score much. Seriously बोल रहा हूँ, कौन गोल मारने वाला है? I think who is there to score? अगर तुम्हारा फर्स्ट गोल अगर फर्स्ट हाफ में नहीं आया, ब्रूनो ही मार सकता है, मैं वही बोल रहा हूँ ना. ब्रूनो ही मार सकता है, और कौन है कौन? ज़ग्ज़ी डोंट स्कोर, ये हॉलैंड डजंट स्कोर, अमाद स्कोर समटाइम्स, पर वो तो गर्नाचो ने तो स्कोर करना कब से छोड़ दिया है. वो सब बोलते हैं ना कि सन्यासी हो गया है वो. तो सन्यासी बिकम फ्रॉम गोल्स. He's also low on confidence right now, बहुत ज़्यादा. या कि जो मतलब नॉर्मल जो सन्यासी होते हैं इंडिया में कि आई एम सन्यासी फ्रॉम गर्ल्स, वो बंदा सन्यासी फ्रॉम गोल्स. So guys, this concludes our episode. Guys, this concludes our midweek episode of the Premier League fixtures. ये हमने we will be posting videos, और पाल और हमारा plan भी है कि we will be streaming reaction videos as well as soon as the match gets over. तो प्लीज़ like, share and subscribe. प्लीज़ ज्वाइन कीजिए वो रिएक्शन वीडियोस, वो बहुत जेन्युइन रहेगा. अगर मतलब इफ़ इट्स वेरी अपहीवल बहुत मज़ा आएगा, इफ़ इट्स वेरी डिप्रेसिंग बहुत सारे रैंट सुनने को मिलेगा आपको. तो गाइज प्लीज़ like, share and subscribe our videos. Keep on supporting. This is Ranga signing off. This is Paul signing off.